श्री जी पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 6 का मैं व्याकरण पढ़ा रही हूँ, रजनी गुप्ता। ठीक है, आज आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी, वर्ण विचार। ओके, फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखिए, किसका चित्र है? गाय का। ठीक है, अब हम गाय को सिंपल रूप में यहाँ गाय लिख दिए। ठीक, लेकिन अगर हम इसे तोड़ के लिखेंगे तो वो हम इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाला चित्र भी आपको दिख रहा है, ये है जहाज का चित्र। ठीक है, वो हम यहाँ ये लिखे हैं, लेकिन अगर हम इसे ऐसे तोड़ के लिखेंगे वर्णों में तो इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, जैसे ग धन आ धन य धन अ, यानी कि पूरा इनको हम मैच मिला के लिखेंगे तो गाय। ठीक है, अब ज धन अ धन ह धन आ धन ज धन अ, यानी जहाज। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। आपने पिछली क्लास में यही पढ़ के आए होंगे, इनको कैसे माने इनको जोड़ के लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि के चिन्ह को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सकें, अतः ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही तो हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वो बहुत सिंपल रूप में था, यहाँ हमने थोड़ा इसे बढ़ा दिया है। ठीक है, अब वर्ण किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। वर्ण के कितने भेद होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। वर्ण के दो भेद होते हैं, दो वर्गों में उसे बांटा जाता है। एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर में क्या होता है कि जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सहायता के जो शब्द हमारे गले से निकलता है उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वर के भी कितने पार्ट्स होते हैं? 11। ठीक है, तो अभी मैंने वर्ण बताया, वर्ण किसे कहते हैं। अब यहाँ वर्णों को दो वर्गों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11। 11 कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि स्वर के कितनी संख्या होती है? 11 होती है। और वो कौन कौन सी होती है? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, ये आपकी 11 संख्या हो गई किसकी? स्वर की। अब हम आ गए अयोगवा पे। अयोगवा किसे कहते हैं? जो वर्ण ना तो स्वर और ना वर्णों की तरह बोले जाते हैं उन्हें अयोगवा कहते हैं। जैसे अंग, छोटी अंग तथा बड़ी अंग। ठीक है, ये अयोगवा में आते हैं। इनका जैसे कि किसी भी शब्द को लिखने के ऊपर पॉइंट लगता है, उसको पढ़ेंगे। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अश्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पलुत स्वर। ठीक है, अब उसके बाद आ गए हम व्यंजन में। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 39, यानी 39। कितनी होती है? 39। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 39 होते हैं, यानी 39 होते हैं। ठीक है, जिसमें से 33 व्यंजन प्रचलित है, यानी कि आज के युग में ये 33 व्यंजन ही प्रचलित हैं, चल रहे हैं। और वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। ठीक है, अब इनके अलावा जो है वो अलग है, यही प्रचलित अभी 33 जो है 33 ये प्रचलित हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे
व्यंजन के कितने भेद होते हैं? ठीक है, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। चौकुसी ले लो, पहला नंबर है चौकुसी ले लो। स्पर्श स्पर्श व्यंजन। दूसरा नंबर है अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। और लास्ट 3rd नंबर है इसका ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये आपका वर्ण विचार वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है।